प्रतीक को ट्रायल के तौर पे वो दरवाज़ा तोड़वाया था और उसके अंदर उसका सामान रखा है, पलंग है, उसके कपड़े रखे हैं, ये सारी चीज़ें हमको वहाँ से अंधेरे में जो दिखी थी वो दिखी थी। अब प्रश्न यहाँ पर यह आता है कि पुलिस ने जब पंचनामा किया, क्योंकि घटनास्थल का पंचनामा भी पुलिस करती है, तो पुलिस के सामने प्रश्न है क्या वह दरवाज़ा, तीनों दरवाजे अंदर से बंद थे? पुलिस ने यह बात निश्चित रूप से नोट की होंगी, लेकिन मैं इस चीज़ में कन्फर्म हूं कि एक दरवाज़ा खुला था, उसके बगैर कत्ल हो ही नहीं सकता। यदि उसके बगैर कत्ल हुआ है तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट वापस बनानी पड़ेगी। कन्फर्म हूँ इस बात पे। मैंने कई डॉक्टर से चर्चा की, कई जो क्राइम की केस लड़ते उन वकीलों से चर्चा की, कई पुलिस वाले जिन्होंने ऐसे कई केस सॉल्व किए उनसे भी चर्चा की। तीनों दरवाजे अंदर से बंद है, कोई ऐसा सोर्स नहीं है, तो आत्महत्या ही होगी, हत्या नहीं होगी, क्योंकि हत्या करने के बाद में हत्यारे को निकलने के लिए जगह, और कॉम्पैक्ट रूम है, छोटा सा रूम है, शायद 10 बाय 10 भी पूरा नहीं होगा, 8 बाय 10 हो सकता है, 10 बाय 8 हो सकता है, छोटा सा रूम है। क्योंकि रूम है, रूम के बाहर साइड में एक जो बताया ये और उसका रास्ता है, उस दरवाजे से निकालकर वो उसके गोदी में वहाँ बैठी है। इसके साइड में बाथरूम बने हुए हैं, तीनों के लिए वो कॉमन बाथरूम है। आकांक्षा को उस रूम साइड के रूम से जाके सीधी उसमें बाथरूम के पास में सीधी एंट्री थी, बाकी लोगों को सामने से होते हुए रूम के अंदर जाना था। ये घटनास्थल की पूरी जानकारी। यदि 3 दरवाजे एक रूम में होते हैं, पुलिस को नज़र निश्चित आए होंगे। पुलिस हो सकता गुप्तता के आधार पर यह बात नहीं करे, गुप्तता के आधार पर बात करती थी तो उसी दिन उसी दरवाजे को समझ जाती थी जिस दिन ट्रायल के लिए प्रतीक को वहाँ पर लाया गया। ट्रायल के लिए लाया गया जब निश्चित रूप से वो दरवाज़ा बंद होगा, या तो कातिल उसी समय मौजूद होगा, उसने दरवाज़ा बंद कर दिया होगा, और यदि पुलिस को अंदर से यदि दरवाज़ा बंद कराव मिलता तो निश्चित रूप से मर्डर होने के बाद भी मर्डर स्थल पर कातिल की उपस्थिति होगी, या तो पुलिस ने उस दरवाजे पे ध्यान नहीं दिया। जबकि ऐसा होता नहीं, एक एक कोई चीज़, एक चम्मच भी यदि वहाँ से बिखरा हुआ रहा, चद्दर भी यदि बिस्तर की बिखरी हुई रही, पंखे का लाइट बंद था, चालू था, इस सारी चीज़ों का विवरण पुलिस को अपने पंचनामे में करना पड़ता। रोड से रूम कितना, तो रूम बाहर से रोड पे आके रूम कितने फुट पे दूरी पे, पायरी कितनी चढ़नी पड़ती, रूम अंदर कितने, ये सारी चीज़ों का विवरण वहाँ पे जो जगह पे पंचनामा पुलिस करती है उस पे होता है। यदि ऐसी चीज़ थी तो पुलिस ने निश्चित रूप से वहाँ पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट वो फिंगरप्रिंट्स वाले ले जाने चाहिए थे। फिंगरप्रिंट्स वाले लेके गए नहीं गए मुझे पता नहीं, मैं जानकारी लेकर बताऊंगा कि क्या पुलिस ने वहाँ पे फिंगरप्रिंट्स दिए, क्योंकि कातिल को पकड़ने के लिए जो पहले भी कत्ल हुआ होगा, पुलिस का पहले इसमें मानना था यह कि यह अंदर गया और 10 ही मिनट में सारा कांड बजा के पूरी स्टोरी पुलिस को लगता कि 10 मिनट में हो सकता है। 10 मिनट में 8:03 पे अंदर गया, उसको आकांक्षा को मारा, फंदे से लटकाया, फंदे से बांधा, ऊपर लटका दिया, अकेले ने लटका दिया, नीचे लाके फिर बकेट या स्टूल जो भी रखा होगा वो रखा होगा। उसके बाद में उसका सुसाइड नोट लिख के डाला, सुसाइड नोट या उससे हो सकता है पहले धाक से लिखा। अब 10 से 15 मिनट में ये चीज़ कितनी पॉसिबल है, क्योंकि क्या है, मुश्किल से 8:12, 10, 12 मिनट, 15 मिनट पे उसने उसकी लटकी हुई बॉडी को बाहर लेकर आ गया था। और ये सब करते करते वो लोग फ़ोन भी लगा रहे थे, लोगों को बता ही रहे थे। 8:20 के आसपास, 8:15, 8:20 के आसपास उसकी बहन भी आई, और 8:21 पे उस आकांक्षा के फ़ोन से उसके पिताजी को भी फ़ोन किया है। 36 सेकंड का संवाद है, किसने किया, क्या संवाद क्या है, पुलिस इसमें तलाश करेगी। ये सारी चीज़ों की मैं बता रहा हूँ, मेरे पास में सारी चीज़ों की अधिकृत रूप से एविडेंस और जानकारी में, कोई भी बात यहाँ पे किसी ने कह दिया, किसी से सुन लिया, उसके आधार पर नहीं, मेरे पास में जो साक्ष्य आधार है उसके आधार पर सारी बातें आपके पास में मैं रख रहा हूँ। पुलिस भी ये सारी बातों पे गौर करे। यदि मेरे पहला था
कि भ्रमित करना, तो पहली बात तो निश्चित है कि जिसने भी किया भ्रमित करने के लिए किया पुलिस को कि हत्या लगे। अब दूसरा था कि क्या किसी को फंसाने के लिए साजिश की गई, हो सकता है, क्योंकि घर मालिक ने कहा कि हमने इससे पहले प्रतीक को यहाँ पर कभी भी देखा नहीं, और वो अपने परिवार के साथ में उस समय स्विमिंग करने, परिवार वाले घर पे ही थे, स्विमिंग करने गए थे। स्विमिंग करने के बाद में वहाँ पे इनको फ़ोन आता है इनके परिवार से कि यहाँ पे आकांक्षा का ऐसा हो गया। ये आते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे जब तक ये बोलते आते, जब तक वो बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जा चुके थे, यानी दवाखाने में ले जा चुके थे, ऐसा उनका हमारे पास में कहना पड़ा। अब ये आते हैं, इन्होंने इससे पहले कभी देखा नहीं, लेकिन जो बीच का दरवाज़ा है वो हमने जब बात पूछा तो उन्होंने कहा कि 1 तारीख को ये लोग 2 लोग छोड़ के चले गए, इससे उसमें ताला नहीं लगा। उसमें ताला हम गए उस दिन तक भी नहीं लगा, लेकिन आज पुलिस के कहने पर उन्होंने ताला लगाया, और पुलिस ने भी इनको स्पष्ट मना किया कि किसी भी मीडिया वाले को यहाँ पे प्रवेश नहीं देना। क्यों नहीं देना पता नहीं, पुलिस क्या छुपाना चाहती है। ओपन स्पेस है, आपने सारा उसका पंचनामा कर लिया, आपने सारी फिंगरप्रिंट्स ले ली होंगी, सारी चीज़ें ले होंगी, या तो इतनी आवश्यकता थी तो क्राइम सीन को पुलिस पूरी तरह सील कर देती, किसी को जाने नहीं देती, तो शायद समझ में आता कि पुलिस को यहाँ से बहुत कुछ मिल सकता है। जब ओपन है, दरवाज़ा खुला है, बाजू का दरवाज़ा खुला है, उधर से खुला है, उसके साइड में पीछे सर्विस रोड का दरवाज़ा जो बंद रहता है, उस दिन भी बंद ही था, क्योंकि ये लोग सामने से, अब अंदर के 3 दरवाजे बंद थे नहीं थे। यदि बंद थे अंदर से तो निश्चित रूप से किसी भी रूप में हत्या नहीं हो सकती। यदि खुला था तो किसने दरवाज़ा खुला, क्या पुलिस ने वहाँ पर फिंगरप्रिंट्स लिए, क्योंकि इसके बाद पुलिस गई, कई लोगों ने हाथ लगाया, उस दिन पुलिस ने फिंगरप्रिंट वहाँ पे लिए क्या। यदि फिंगरप्रिंट निश्चित कुछ लोगों के मिलते तो शायद पुलिस को कोई क्लू मिल सकता, लिया भी होगा पुलिस ने, शायद हमको नहीं बताना चाहती पुलिस, क्योंकि उनकी जांच में बाधा आ सकती, क्योंकि जांच में बाधा कि वो बोल रहे कि अभी जांच हम एंगल से कर रहे हैं, तो किसी भी रूप में पुलिस भी श्योर नहीं है कि ये खून प्रतीक ने और उसके मित्र ने मिलकर किया होगा। इस बात में पुलिस को भी बहुत ज़्यादा संभ्रम है, कन्फ्यूज़न है। अब मैं कहा कि साजिश कैसी हो सकती कि अब या तो किसी से बदला लेना हो सकता आकांक्षा से बदला लेना हो और उसको आत्महत्या का रूप देना, या हो सकता प्रतीक को वहाँ बुलाया, प्रतीक का कोई दुश्मन होगा, उसको आकांक्षा के माध्यम से बदला लेना होगा। हो सकता आकांक्षा का कोई प्रेम का तीसरा त्रिकोण हो, उसको इसके संबंध नहीं पसंद हो, उसने काम कर दिया और प्रतीक को फंसाना। ये बहुत सारी चीज़ें इसमें आती है। पुलिस भी हर एंगल, ये भी पुलिस हर एंगल तलाश कर रही है। पुलिस तीसरा प्रेम प्रकरण देख रही है, पुलिस ये देख रही कि इसका प्रेम प्रकरण घर वालों को पसंद नहीं, क्या घर वाले भी ऐसा कर सकते हैं, उस पर भी कर, क्योंकि कोई भी जिसने भी हत्या की वो नज़दीकी बाहर का कोई भी ऐसा कि भाई हमने सुपारी किसी को दे दी और हत्या करा दी, ऐसा ना दोनों के परिवार का कोई रिकॉर्ड है, ना परिवार की कोई मानसिकता, ना कोई सामाजिक स्तर दिखता है कि इस प्रकार का काम वे करे। अब लेकिन हत्या तो हुई है, हत्या हुई है, और पुलिस को भ्रमित भी किया गया, पुलिस को गुमराह भी किया गया, और कौन आरोपी है ये बताया गया कि ये आरोपी है, ये आरोपी है, क्यों बार बार उसका नाम लिया गया। थोड़ी शंका जाती है, पुलिस को भी थोड़ा सोचना चाहिए कि एक ही व्यक्ति का कोई बार बार नाम क्यों ले रहा है। उस समय कि जबकि प्रथमेश ने पूरी अपनी लोकेशन CDR से पूरी उनको मिल गई, 3 फ़ोन के संवाद है, 3 फ़ोनों के संवाद उनके पास पूरे, मेरे पास में रिकॉर्डिंग है पूरी की पूरी, पुलिस के पास में भी होंगी, नहीं होंगी ऐसा नहीं, फिर भी पुलिस बोलती है कि उड़ा उड़ी के उत्तर दे रहे। तो पुलिस क्या चाहती है, क्या सही में इन दोनों को आरोपी सिद्ध करना चाहती है, या इन्होंने ही ये अपराध किया, यह पुलिस अपनी खोज में निश्चित रूप से निकाल लेगी। हो सकता है पुलिस को इस पर उच्च स्तरीय जांच भी कराना पड़े तो पुलिस उस स्तर में भी जाएगी। साजिश भी हो सकती है, प्रतीक को फंसाने की साजिश हो सकती है, क्योंकि प्रतीक को वहाँ पर फ़ोन करके बुलाया गया था, प्रतीक वहाँ पे मन से नहीं गया था। जहाँ सबसे पहले दिन शंका थी PI दाहातोंडे को कि वो वहाँ पे क्यों आया, तो उसको वहाँ पे कॉल किया गया था कि आकांक्षा फ़ोन नहीं उठा, और हकीकत ये थी कि दोपहर से घर से 3 बजे के बाद में उसके पिताजी के भी काफ़ी कॉल है आकांक्षा को, उसके बाद में इसके सिस्टर के भी कॉल है, बहन के भी कॉल है, नहीं उठा रही है, और भी कोई कॉल होंगे। हमारे पास 2 ही लोगों के कॉल के रिकॉर्ड थे कि इन्होंने कॉल किया है करके। अब 7:21 पे इनके पिताजी फ़ोन करके बोलते हैं कि आकांक्षा दिन भर में फ़ोन नहीं उठा रही, जाके देख। तो ये 7:19 18 मिनट होगा, जो भी मेरे पास भी उसका है रिकॉर्ड, वो होगी। वह उस समय वो न जाकर वह भी
आकांक्षा की सहेली को फ़ोन करती है कि आकांक्षा फ़ोन नहीं उठा रही थी। आकांक्षा की सहेली प्रतीक को फ़ोन करती है, जो इनके प्रेम संबंध के बारे में पूरा जानती है कि इनके प्रेम संबंध ने पुलिस के पास में बयान भी दिया कि इनके झगड़े होते रहते हैं, ऐसा होते रहता है, ये है तो हो सकता है इसने हत्या कर दी हो। अब मामूली झगड़े हर में चलते हैं, सब में चलते रहता है, उसमें कोई मर्डर कर दे, इतनी बड़ी चीज़ हो जाए और इतने प्लान करके अचानक में मर्डर हो जाता है। कभी बोलने में झगड़ा हो जाता है तो गुस्से में आदमी कुछ कर देता है, दीवार पे सर पटक देता है और कर देता है, कोई दूसरी इंजरी कर देता है, पकड़ लेता है, गाल पे थप्पड़ मार देगा, एक दो मुक्के मार देगा। तो ये सब चीज़ें बहुत लोगों के साथ में होती रहती, मारपीट होती रहती। भाई हाल ही में अभी आज ही हमने एक न्यूज़ देखी, दिल्ली के आसपास कोई अपनी बहन को आखिरी फ़ोन करके कहती है कि उसका प्रेमी उसे मार रहा है और उसकी लाश 2 दिन बाद किसी नहर में मिलती है। तो होता है, नहीं होता है ऐसा नहीं है, लेकिन इतनी प्लानिंग से और तड़का भड़की में और शॉर्ट समय में, क्योंकि रिपोर्ट में भी, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आया कि 8 बजे के पहले मौत हो गई। यानी बॉडी की सिचुएशन उस समय थी जो नरम अवस्था में थी, यानी जो 3 से 4 घंटे बाद में बॉडी में जकड़न आया थी, वो स्थिति उस समय नहीं थी जब वहाँ पे दवाखाने में लेके गए थे। तो इसने भी जब उठाया तो वो स्थिति नहीं थी। पुलिस को भी लगा जब वहाँ पे आई तो शायद इसमें जान हो सकती। तो 1 घंटे के पहले के आसपास, 1 से 2 यानी 6 से 8 बजे के बीच में निश्चित रूप से उसकी हत्या हुई। अब 6 से 8 बजे के बीच में वहाँ पर यदि बाहर से सीसीटीवी कोई दिखता है तो हो सकता है जिसको मर्डर करना हो सुबह 7 बजे से, क्योंकि जो घर है, ये घर आप वापस दिखा रहा हूँ, ये घर है, पीछे का भाग है जहाँ पे 3 रूम है भाड़े से दिए, उसके सामने इनके भाई रहते हैं जो पिछले 7-8 सालों से गांव में रहते हैं और ये घर बंद ही रहता। उसके बाद में सामने अभिषेक देशमुख रहते हैं। पीछे से हम देखते हैं, पीछे की एक घर की एक छोटी सी सर्विस गली दिखती है, वो शायद इनके घर के पीछे से अंदर जाती होगी। अब इतना बड़ा कोई सुबह पहले चले गया होगा, पीछे से ही मारा होगा, तो भी पीछे का दरवाज़ा भी वहाँ पे खुला नहीं था, क्योंकि वापस भी कोई आते हुए दिखता है उस घर में से, तो वो सामने का जो सीसीटीवी है जो हमने दिखाया, जो सीसीटीवी सामने यहाँ पे देखिए, सीसीटीवी यहाँ पे लगा हुआ है, इस सीसीटीवी से पूरा सामने का घर दिखाई देता है। इनके घर में कौन आ रहा कौन जा रहा, ठीक है अंदर का भाग उसमें नहीं दिखाई देगा, लेकिन आना जाना निश्चित रूप से दिखाई जाता है। पुलिस के सामने चैलेंज है कि उस बीच घर में कौन आया। पीछे से भी हमने एक सर्विस गली भी ली, जहाँ से भी यानी जाने के बहुत सारे निशान दिख रहे, कोई उधर से भी जा सकता। अब उधर से भी जा सकता तो निश्चित रूप से बिना आंतरिक मिली भगत के वह नहीं जा सकता, या कोई पीछे से आया है तो आकांक्षा के परिचित होगा, उसने पीछे का दरवाज़ा खोला होगा, फिर लगा दिया होगा, फिर उसको अंदर ले लिया होगा। ये सारी घटना हुई, क्योंकि जब वो था ये भी गया वहाँ पे, पुलिस भी थी कि पीछे का जो दरवाज़ा था, जो सर्विस गली का दरवाज़ा, वो सारा बंद था। ये आप सर्विस गली का दरवाज़ा देखिए जो वहाँ पर पीछे लगा हुआ, ये बंद रहता, हमेशा कभी खुलता नहीं। हमने अभिषेक देशमुख से भी पूछा तो ये कहा कि ये दरवाज़ा हमेशा बंद रहता है, तो बिना अंदर की जानकारी के ये दरवाज़ा भी नहीं खुलता। अब अंदर की जानकारी में आकांक्षा खुद भी हो सकती, उसके 2 रूम के बाजू में 2 सहेलियाँ थी, उस समय वो भी बताते कि वहाँ पे नहीं थी। यानी इतना कि बाजू का रूम खाली है, बाजू के रूम में कोई रहता नहीं है, और मकान मालिक है वो 6 से 8 तक स्विमिंग में जाता है। इतना सारा रेकी करना किसी ने, और उस समय जाके उसकी हत्या का प्लान करना, रचना बहुत बड़ी साजिश है। पुलिस को इसमें बहुत मशक्क़त करनी पड़ेगी। निश्चित रूप से साजिश भी हो सकती है, साजिश पहली नज़र में साजिश दिख रही है, और पुलिस को भी यहाँ पे साजिश करने वाले ने भ्रमित किया है और भ्रमित होते हुए दिख रहा है। इसके बाद में आने वाले एपिसोड में, आज मैंने बताया कि 2 दिन का PCR और मिला है प्रथमेश को। प्रथमेश के परिवार वालों ने कल परसों शनिवार को DCP सागर पाटिल से मिलकर अपनी वेदना रखी। आज पुलिस आयुक्त महोदय से भी जाके अपनी वहाँ पे रखी, और आज उन्होंने प्रेस भी ली जिसमें सारी चीज़ों के उन्होंने खुलासे किए कि यह सारी चीज़ें पुलिस को भी मालूम, उसके बावजूद भी उनके बेटे को आरोप बताया जा रहा। और उन्होंने जिन्होंने फ़ोन लगाया और वहाँ पे बुलाया, और वो लड़की उनकी बहन वहाँ पे क्यों नहीं दी, उन्होंने कहा कि इसकी भी चौकसी होनी चाहिए कि दिन भर से जब बहन फ़ोन नहीं उठा रही, मात्र आधा 1 किलोमीटर की दूरी पे रहते तो जाके चेक भी कर सकती थी, देख भी सकती थी
क्यों नहीं देखा, उसी समय क्यों गई कि जब उसकी मौत हो गई थी और लाश बाहर ला चुकी थी। ये था आज का हमारा एपिसोड, जिसमें पुलिस को भ्रमित करना और साजिश करना। यदि प्रतीक इसमें आरोप सिद्ध होता तो निश्चित पुलिस को भ्रमित करने के लिए बहुत बड़ा प्लान उसने बनाया और बहुत मास्टरमाइंड। लेकिन उसके लिए पुलिस को सिद्ध करना होगा कि वह जगह पर मौजूद था, वह वहाँ आया था। सीडीआर में बात की तो हो सकता है, पुलिस ने यह कहा कि घर पे फ़ोन रख के भी आ सकता है। तो जिस 6 से 8 के बीच में उसकी मौत हुई है और 7:07 का मेरे पास में संवाद है, वो आपको अगले एपिसोड में सुनाऊंगा। जिस प्रकार से वो संवाद कर रहा है, जिस फ्लुएंट से बात कर रहा है, क्या एक आरोपी की भाषा इतनी फ्रीली हो सकती, किसी प्रकार का कोई घबराहट नहीं। एक नॉर्मल व्यक्ति बात करता है, हमसे कोई थोड़ा सा गुनाह भी हो जाए तो घबराहट रहती है, हम बोल नहीं पाते। एक हत्या करके आया हुआ व्यक्ति किस प्रकार नॉर्मल भाषा में बात कर सकता है, ये आने वाले एपिसोड में कि उसके क्या संवाद हुए, उस संवाद में क्या घटा और क्यों ये वहाँ पे गए। क्यों वहाँ पे गए तो बताया कि उसके फ़ोन किया, फ़ोन के कारण वहाँ पे गया। तो निश्चित रूप से खुद वहाँ पर नहीं पहुँचा था पीआई दाहातोंडे को, इसका उत्तर तो निश्चित मिल चुका है कि वहाँ को पहुँचा। अब पुलिस को यह सिद्ध करना है, यदि इस पर आरोप पत्र दाखिल करना है तो इसकी उपस्थिति, इसके साथ में 1 से 2 लोग और की उपस्थिति, नहीं तो और कौन सी गैंग बोल सकते और कौन सी टीम है जिन्होंने इसको अंजाम दिया। पुलिस के इसको खोजना बहुत ज़रूरी है। आज के इस एपिसोड में इतना ही, आगे फिर आपसे हम मिलते रहेंगे। आप देखते रहिए सिटी न्यूज़।